एक रिश्ते पे आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा, रिश्तों को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा। कि मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता है, परवरदिगार ने ऐसा रिश्ता बना दिया है दुनिया में कि मैं ये समझता हूँ कि इससे क्लोज कोई और रिश्ता है ही नहीं। कोई और रिश्ता नहीं है और दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। एक फैमिली का किस्सा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 4 बच्चे हैं। शादी को मैक्सिमम ये समझ लें कि कोई 20-22 साल गुजरे हैं। 20-22 साल ठीक गुजरे है, इस असना में 4 बच्चे हुए जो बच्चे समझदार भी हो गए। हाँ जी। लेकिन अब चूंकि हालात हमारे मुल्क के कैसे चल रहे हैं, अब उसमें तो मैं ये समझता हूँ कि एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया। महंगाई, गुर्बत, तंगदस्ती। अब हर आदमी ये सोच रहा है कि यार कुछ अपना कारोबार कर लूँ। हाँ। तो ऐसे ही सोच को मद्देनज़र रखते हुए मियाँ ने अपनी बीवी से जिक्र किया कि कितना अच्छा होता कि अगर तुम्हारे वालिदैन इस काबिल होते कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते तो मैं कोई कारोबार कर लेता, या कि मेरे वालिदैन इस काबिल होते कि मैं उनसे कुछ पैसे ले लेता, अपना कारोबार कर लेता। हाँ, कारोबार के लिए पैसे भी तो पैसे चाहिए। तो उसने, बीवी पूछती है कितने पैसों से कारोबार शुरू कर सकते हैं आप? तो मियाँ ने ऐसे ही ये सोच के कि यार इसने क्या करना है, तो उसने उससे कहा कि मैक्सिमम 25 से 30 लाख रुपए दरकार होंगे किसी भी कारोबार के लिए। बीवी के मुंह से निकल जाता है कि अगर मैं आपको 50 लाख रुपए दे देती हूं। लेकिन वो तो गरीब थे, उसके पैसे गरीब थे। हाँ। अगर मैं आपको 50 लाख रुपए दे देती हूं या इंतजाम कर देती हूं तो क्या आप कारोबार खोल सकते हैं? तो वो पूरी बॉडी उसकी तरफ घुमा के बोलता है ये कैसी बात कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए अगर मुझे मिल जाए मैं तो बहुत अच्छा सा कारोबार खोल सकता हूं, लेकिन तुम 50 लाख रुपए मुझे कहां से दोगी? तो उसने अपने शौहर से कहा मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है आपको बताए बगैर। लड़की ने अपना इंश्योरेंस कराया था? करा रखा है कि वो मेरे मरने के बाद वो पैसा, मेरे मरने के बाद वो पैसा मेरे बच्चों के काम आएगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में तो जब बीवी मरेगी तब वो पैसा उसके बच्चों को मिलेगा ना? बिल्कुल। और फिर उसके मियाँ को तो बिल्कुल। जब तक वो जिंदा ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब वो अपने मियाँ को क्या सेटिस्फाई कर रही है बोल के कि आप खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे मार दें। इतना प्यार था दोनों में। इतना प्यार था दोनों में। तो बीवी ने उससे कहा कि आप इसके लिए परेशान ना हो, मेरी कुछ दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के टाइम की, मेडिकल लाइन में, जो आज की टॉप डॉक्टर बन चुकी है। मैं इस सिलसिले में उनसे कुछ पता करती हूँ, कुछ मालूमात करती हूँ, शायद कुछ हल निकल जाए। वो इस काम में उस लड़की का साथ देंगी? बिल्कुल ऐसे ही कि मैं अपनी दोस्तों से मदद देती हूँ, तो इसके लिए मुझे एक दिन दरकार है। अच्छा। शौहर ने कहा ठीक है भाई, आप मुझे इसका कल जवाब दे दीजिएगा। दिन गुजरा, शौहर दूसरे दिन अपने काम से चला गया। काम से वापस आया, काम से वापस आने के बाद खाने पे बैठे मियाँ बीवी, बेहतरीन, बच्चे बच्चे सब साथ में। शौहर ने ऐसी रफली पूछ लिया कि भाई वो क्या हुआ तुम्हारे मरने का, मजाक के अंदाज में। तो बीवी ने कहा आप मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं? उसने बोला ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता। तो कह रही है मैं मरूंगी भी नहीं खुदा ना खास्ता, मैंने मशवरा किया है। उसने बोला क्या पूछा? तो कहने लगी मेरी जो दोस्त हैं जो आज की टॉप डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसा इंजेक्शन है कि जिसे आप लगा दें तो कम से कम 6 घंटे आप मुर्दा हालत में रहेंगे। कितने घंटे? 6 घंटे बेहोशी, यानी 6 घंटे बिल्कुल आप बेहोश रहेंगे, यानी लोग आपको मुर्दा ही तस्वुर करेंगे, सक्कत नहीं होगी आप में, हिल भी नहीं सकते। शौहर ने कहा फिर क्या करेंगे? कह रही कुछ नहीं, आप मुझे वे इंजेक्शन लगाएंगे, हाँ, सबको मेरे मरने का बताएंगे, और वो 6 घंटे के पीरियड के अंदर अंदर आप मुझे दफना देंगे। जब आप मुझे दफना देंगे, 6 घंटे गुजरने से पहले आपने मुझे निकालना है, यह मेहरबानी करनी है। जिंदा बेहोशी की हालत में दफनाना है जनाब, और 6 घंटे बाद मुझे प्लान के वापस मुताबिक उसका शौहर उसको निकाल लेगा, कब्र से निकालेगा। फिर उस औरत का जिगरा देखे, ऐसा ही हुआ, जितना प्लांटेड था वही हुआ कि शौहर ने इंजेक्शन लगाया, लड़की का मरने का ढोंग किया, उसका कफन दफन हुआ, उसे जाके दफना दिया गया। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे हैं, शौहर भी बाहर निकल रहा है। अब चूंकि इंसान है, उसके दिमाग में भी खन्नास,
वो ये सोचता हुआ जा रहा है कि जब मैंने इसे दफना दिया, इसके मरने के बाद वो 50 लाख मुझे मिलने वाले हैं, तो फिर इसको निकाल के क्या करेंगे? ओह माय गॉड, शौहर के दिल में ये लालच आया, लालच आ गया कि अब ये कब्र के अंदर चले गई है, गई, और पैसा भी मुझे मिल जाएगा इंश्योरेंस से, तो अब मैं इसको निकाल के क्या करूंगा? और जब तक मैं नहीं निकालूंगा तो ये खुद भी नहीं निकल सकती। निकल ही नहीं सकती। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, वो नहीं निकल सकती। ये सोचता हुआ वो कब्रिस्तान छोड़ रहा है कि मैं इसको निकालूंगा नहीं, इसे अंदर ही पड़ा रहने दो। फिर 6 घंटे गुजर गए। हाँ, अब जब 6 घंटे गुजर गए, उसका पीरियड पूरा हो गया इंजेक्शन का। हाँ। वो 6 घंटे बाद वो लड़की होश में आ जाती है कब्र में। अब जब कब्र में उसकी आंख खुली तो वो तो बेड पे बेहोश हुई। हाँ, वो कब्र से आवाज लगा रही है कि कोई है जो मुझे यहां से बाहर निकाले। वो तो कब्रिस्तान है। तो वो इंजेक्शन का असर खत्म हुआ और वो कब्र से चिल्ला रही है कि मुझे बाहर निकालो। बिल्कुल। आस पास तो कोई भी नहीं होगा कब्रिस्तान में। इत्तफाक से, इत्तफाक कहो, ये अल्लाह की मेहरबानी कहो कि उस पे मौला मेहरबान था। इत्तफाक से एक गौरकन कब्र को पानी डाल रहा है और उसको आवाज आती है कि किसी कब्र से आवाज आ रही है कि मुझे यहां से निकालो। अब चूंकि वो गौरकन है, वो दौड़ता हुआ कब्र की तरफ जाता है, तो वो देखता है कि ये कब्र तो ताजी है, आज की है, इसमें से आवाज आ रही है। तो वो आवाजें तेज तर होती चली गई कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं, ये आवाज आई। ये कि मैं जिंदा हूं, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो। अब जब ये आवाज आती है तो वो गौरकन मट्टी हटाता है, कब्र खोदता है, कब्र खोदता है, वो लड़की जिंदा बाहर निकलती है। ओह, फिर वो गोरकन ने उसको बाहर निकाल लिया। गौरकन ने बाहर निकाला तो लड़की ने बाहर निकलते ही पहला सवाल उससे जो किया है वो ये है कि मुझे दफनाए हुए कितनी देर हुई। गौरकन उसको टाइम बताता है, वही 6 घंटे 6.5 घंटे पहले का। अच्छा, कि आपको दफनाए हुए अभी तो 6 घंटे गुजरे हैं, बमुश्किल 6.5-7 घंटे हुए हैं, अभी आपको दफना के गए। फिर अब वो लड़की जो ये इंतजार कर रही है कि उसका शौहर आएगा, क्योंकि टाइमिंग थी बंधी हुई कि तुम मुझे निकालोगे, वो कब्रिस्तान में बैठ जाती है अपने शौहर के इंतजार में। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, वो रात गुजरी, उसका शौहर नहीं आया, क्योंकि उसके दिल में तो लालच आ चुका है ना? लालच आ चुका था। अब जब नेक्स्ट डे हुआ है, जैसे ही दिन क्रॉस हुआ है, वो लड़की अपने घर जाती है, जिस घर से उसका जनाजा लेके निकले हैं लोग। वो लड़की अपने घर जाती है और सीधा अपने बेडरूम में, जो उसका बेड था वहां, उस हालत में वो बेड पे लेटती है जाके, कफन की हालत में। अब चूंकि शौहर ड्यूटी से वापस घर आया, बच्चे सब वापस घर आए। अब जब शौहर कमरे में दाखिल हुआ है तो उसने देखा कि वो उसकी बीवी जो मर चुकी है उसकी नजर में, वो तो उसके घर में मौजूद है। तो वो शोर करता है ये बोल के लोगों को जमा करने के लिए कि मैं कहूं कि मेरी बीवी जिंदा होने का ढोंग कर रही है और ये एक लाश है। तो शोर करता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे घर में लाश आ गई है, मुझे बचाओ। लड़की कहती है कि बकवास बंद करो, मैं जिंदा हूं, मैं मरी नहीं। और चूंकि मैं समझ गई हूं तुम्हारे दिमाग को और तुम्हारी चाल को कि तुमने सारी रात गुजरने दी और मुझे कब्रिस्तान लेने नहीं आए, जबकि मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट थी कि तुम 6 घंटे बाद मुझे निकालोगे। अब आदमी क्या, हाँ ये तो थी, मुझे माफ कर दो। कहती है नहीं, ये इस बात का अजाला नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं आज सारा कुछ जाके पुलिस में ये बताऊंगी कि ये सब ढोंग था, ये मेरे मियां का ढोंग था, ये मेरे मियां का प्लान था। अगर तुम अपने वक्त पे आ जाते और मुझे ले जाते तो आज तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। चूंकि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, उसने लालच किया, अब तुम्हारी जिंदगी कुछ और होगी। ये है लालच। हो शेख साहब, कहाँ से निकाल कर लाते हैं आप ऐसी कहानियाँ? और इससे सीखने को ये मिला कि इंसान लालच ना करे ना,
क्योंकि गलती तो उस लड़की ने भी की थी, कि बिल्कुल की, उसने ये क्राइम किया था उसने, बिल्कुल किया। लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए। ले- लेकिन ये है कि क्राइम ना करे आदमी, थोड़ा सब्र कर ले जिंदगी में। उसकी भी ये समझ में आ गया कि अगर ये मुझे नहीं निकालता तो, अगर गौरकर नहीं निकालता तो क्या मुझे होगा? तो मर ही जाना था, मुझे तो मर ही जाना था। मैं तो अंदर मर ही जाती। जो मेरी नकली कब्र थी, मेरी हाँ, असली कब्र में बन जाती। तब्दील हो जाती। ये था। तो ये कि उस लड़की को भी सीखने का सबक मिला, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लालची शौहर को भी सीखने का सबक मिला। तो यकीनन आपको और मुझे भी सीखने का सबक मिला। तो अब मैं वाकई थोड़ा थोड़ा डरने लगा हूँ। अरे बहुत, यही बहुत है कि आपको महसूस हुआ कि कुछ था। तो ये है कि आज के एपिसोड को ख़त्म करते हैं, और मज़ीद कहानियाँ शेख साहब से सुननी है, लेकिन थोड़ा गैप लेके। इंशाल्लाह। अभी ये वाला डर तो निकल जाए, हाँ, फिर नया वाला डर बिल्कुल बनेंगे। ऐसे ही। और मैं हमेशा शुरू में कहता हूँ कि मुझे डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, लेकिन शेख साहब की कहानियाँ इतनी डरावनी होती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अकेले घर में रहता हूँ। तो ये है कि अब मुझे डर लगने लगा, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, है मौला ना? करीम। लेकिन ये है कि बस शेख साहब